राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण के सदस्य यशवंत जैन छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। वे बालोद, धमतरी, कांकेर, कवर्धा, नारायणपुर, राजनांदगांव का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री जैन ने दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। दुर्ग प्रवास में आए श्री जैन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज बच्चों के संबंध में भी जानकारी ली। श्री जैन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 की महामारी से बहुत बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए हैं, जिनकी देखरेख और संरक्षण के तहत शिक्षा और आर्थिक मदद की जिम्मेदारी शासन की है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी एनआरसी सेंटर का मैंने विजिट किया है तो व्यवस्थाओं को मैंने देखा है। तो मैंने माताओं से बात की, बच्चों के साथ जो उनकी माताएं, सबने बताया कि जो आए तो उनका वजन इतना था और यहाँ आने के बाद 7 दिन 8 दिन में यहाँ नियमित रूप से जो बच्चों को डाइट दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है, उससे बच्चों के वजन में वृद्धि हुई है, उनके सेहत में सुधार हुआ है। तो यहाँ की व्यवस्था जो मुझको लगती है कि इसमें अच्छा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए श्री जैन ने दुर्ग के शासकीय अस्पताल, छोटे बच्चों के वार्ड और एनसीयू कोविड से बचाव के लिए चाइल्ड केयर अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने गंभीर रूप से भर्ती छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर आईसीयू वार्ड में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और सरकारी मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने बच्चों के परिवारजनों से भी चर्चा की है। मोदी जी का बहुत साफ संदेश है, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि देश जो है कुपोषण से बाहर निकलना चाहिए। स्वस्थ बच्चा स्वस्थ नागरिक बनेगा। एक बच्चे को समय पे सारी चीज़ें मिले और उसकी असमय जान ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि बच्चे जो है वो कुपोषित ना हो। ये प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए सारे लोग कटिबद्ध हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पे देश को ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें इस गंभीरता से इस विषय को लिया है। और प्रधानमंत्री जब कोई विषय को गंभीरता से लेते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है और बच्चे जो देश जो है बहुत जल्दी जो है कुपोषण से मुक्त होगा। इसमें सारे राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। श्री जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्ति अभियान पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं और बच्चों और छोटे बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस कोरोना के इस स्थिति में जिनके माता पिता नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जब अनाथ हो गया है तो उसकी जीवन की आगे की सारी चीज़ें, तो प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर योजना में उसको 23 साल की उम्र होने पे 10 लाख रुपए एक साथ मिलेगा। उसको पढ़ाई के लिए उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, उसको जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। ये प्रमुख जो चीज़ें हैं, एक प्रकार से जब 23 साल के बाद उसको एक आर्थिक रूप से कोई अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आर्थिक लाभ सहायता मिलेगी तो उससे वो अपना जीवन आगे का चला पाएगा। तो ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री जो योजना है वो प्रारंभ की है चिल्ड्रन केयर की। श्री जैन ने दुर्ग स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।